अररिया के रानीगंज इलाके में उनका गांव था। सुबह 4:30-5 बजे की बात है। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 गुंडे, असामाजिक तत्व उनके घर जाते हैं, खटखटाते हैं दरवाजा। विमल को पप्पू भी कहते थे, प्यार से जो नाम हमारे यहां पर रखे जाते हैं कि पप्पू भैया बाहर आ जाइए। विमल बाहर आते हैं, ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चला दी जाती हैं, मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ऐसी घटनाएं देश भर में होती हैं, लेकिन इस घटना का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? विमल के भाई की 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी, छोटे भाई की। वो गवाह थे, उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा था। वो पत्रकार भी थे, पुलिस को इस बाबत उन्होंने जानकारी दी थी, शिकायत की थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुरक्षा नहीं दी गई। विकास को जान गंवानी पड़ गई। अब राजनीतिक भूचाल आ गया है वहां पर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन का राज है, उस पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं और उठाए भी गए। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं, देश में बदलाव के ठेकेदार बनकर घूमने वाले से बिहार नहीं संभल रहा। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की ही बात है, दिल्ली में घूम रहे थे नीतीश कुमार। समन्वय समिति बनाई जाए, संयोजक कौन होगा इंडिया का, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन बिहार में सुशासन की जगह क्या जंगल राज अपनी जड़ें फिर से मजबूत करता दिखाई दे रहा है? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। गिरिराज सिंह ने कहा जंगल राज आ गया है। नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के सपने लेकर घूम रहे हैं, देश में बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या बयान आते हैं? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो कहते हैं बिहार से ज्यादा जुर्म तो दिल्ली में है, जहां की कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। केसी त्यागी मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कहते हैं बीजेपी को एमपी और यूपी नहीं दिखता। अब देखिए, नैरेटिव देखिए, और यहां पर जो मणिपुर में हो रहा है, जो हिंसा वहां लगातार बदस्तूर जारी है, उसका जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी, 60-70 हजार लोग विस्थापित। महिलाओं को सरेआम नंगा परेड कराया जाए, जिसमें करगिल योद्धा की एक धर्म पत्नी भी हो कि देश की रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। सामूहिक बलात्कार भी किया जाए, जिसे एन बीरेन सिंह कहें, सैकड़ों ऐसे वाकये पेश आए हैं, मानते हैं वो। जब वो बात उठती है तो बीजेपी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर देती है। इस पर विपक्ष सवाल भी उठाता है, और यहां मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। पर विपक्ष क्या कर रहा है? अपने ऊपर सवाल उठें तो जी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इसका भी जिक्र किया जाने लग जाता है। चिराग पासवान कहते हैं बिहार को अपराधियों ने अपने अंडर में ले लिया है।
प्रदीप कुमार सिंह अररिया से जो सांसद हैं, बीजेपी के हैं, नीतीश कुमार में नैतिकता समाप्त हो गई है, वो गद्दाफी बन बैठे हैं। अब यहां पर गद्दाफी का भी जिक्र आ जाता है, जो एक तानाशाह हुआ करते थे लिबिया के, जिनको जानकारी नहीं है। पर सवाल यहां पर यह है कि 1 साल पुरानी ये सरकार है। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने दामन छोड़ दिया था बीजेपी का और आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया था। और पिछले 1 साल में मैं कुछ बानगी देता हूं क्या क्या हुआ है बिहार में। और 1 साल क्या, जून से ही शुरू करते हैं, इसी साल के जून जुलाई अगस्त 2.5 महीने का ब्यौरा देता हूं। खगड़िया में ब्रिज गिर जाता है, कटिहार में पावाकट पर पुलिस फायरिंग होती है, पटना में बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, 13 जुलाई को बीजेपी नेता की मौत भी हो जाती है, उस पर बवाल भी होता है, प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज होता है, सीटीईटी के छात्रों का प्रदर्शन होता है। यह सब तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ 12 अगस्त को 25 साल की एक नर्स सोनी की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। 8 अगस्त कातिब को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 8 अगस्त को ही छेड़खानी का विरोध करने पर 9वीं क्लास की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 14 अगस्त को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यानी कि आंकड़े इतने, और ये आंकड़े दरअसल बिहार सरकार ने जुटाने बंद कर दिए हैं। अव्वल नंबर पर है बिहार इन मामलों में, उसकी वानगी मैं आगे पेश करने वाला हूं। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सवाल भी, उनका जवाब तलाशना भी जरूरी हो जाता है। यूपी की, एमपी की बात की जाए और पत्रकार की हत्या, चौथा खंबा दरक जाएगा, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की थोड़ी वानगी देखें तो 2017 से 2022 के बीच 12 पत्रकारों की हत्या कर दी गई, 48 पर शारीरिक हमला हुआ। इसमें वो पत्रकार भी हैं जो मिड डे मील स्कीम में दूध और रोटी और नमक देने की खबर छापी थी, प्रताड़ित किया गया। 66 पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया। हाथरस जा रहे थे एक पत्रकार, 1 साल तक वो जेल में भी रहे। तो मेरा दामन तेरे दामन से साफ है, क्या यह दिखाने की कोशिश की जा रही है या बड़ी तस्वीर भी खींची जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक मजबूत सरकार की दुहाई देते हैं, स्थायित्व की दुहाई देते हैं, सख्त सरकार, कानून का डंडा चलाने वाली सरकार। और नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे के तौर पर विपक्षी खेमे में मौजूद हैं, तो उनके सुशासन पर यहां सवाल उठाकर अपना दामन और पाक साफ दिखाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश है क्या? और नीतीश कुमार को इन बातों के जवाब देने होंगे, या दरअसल इसीलिए पलटकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का भी जिक्र किया जा रहा है?